नमस्कार। तो राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम आरएसएसबी भी कहते हैं, उसने 2026 के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एक बम्पर भर्ती निकाली है। आज हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की हर एक डिटेल को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पदों की संख्या। कुल 1100 पद। जी हाँ, पूरे 1100। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये भर्ती कितने बड़े पैमाने पर हो रही है और ये उन लोगों के लिए कितना शानदार मौका है जो राजस्थान के कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे आरएसएसबी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका नंबर 03/2026 है, से ली गई है। मतलब हर एक जानकारी पूरी तरह से सटीक और भरोसेमंद है। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इस अवसर के बारे में जानेंगे, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये समझेंगे। इसके बाद रिजर्वेशन का क्या हिसाब है वो देखेंगे। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, फीस और ज़रूरी तारीख है, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जिनका खास ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अवसर 1100 पद, ये तो हम जान गए, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इन पदों को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बांटा कैसे गया है। यहाँ देखिए, पदों का बंटवारा कुछ इस तरह है। कुल 1100 में से ज्यादातर यानी 944 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए हैं, और बाकी के 156 पद अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया के लिए रखे गए हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों क्षेत्रों के लिए अप्लाई करने के नियम थोड़े अलग हैं। अब आते हैं शायद सबसे बड़े सवाल पर कि भाई इस पद के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी को ठीक से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई की शर्तें काफ़ी सीधी और साफ हैं। या तो आपके पास एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास की हो। इसके अलावा हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए और राजस्थान के कल्चर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। चूंकि पिछली भर्ती 2023 में आई थी, इसलिए इस बार सभी उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और रिजर्वेशन के हिसाब से पदों का बंटवारा समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले नॉन शेड्यूल्ड एरिया के 944 पदों को देखते हैं। इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 243, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 78, ओबीसी के लिए 137, एमबीसी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 66 पद रखे गए हैं। वहीं अगर हम शेड्यूल्ड एरिया के 156 पदों को देखें तो यहाँ का गणित थोड़ा अलग है। यहाँ जनरल के लिए 56, एससी के लिए सिर्फ 5 और एसटी कैटेगरी के लिए 49 पद हैं। ये बंटवारा वहाँ की आबादी और नियमों के हिसाब से किया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिए। जो लोग शेड्यूल्ड एरिया के मूल निवासी हैं, वो दोनों ही एरिया की पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के हैं, वो सिर्फ अपने ही एरिया की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है? प्रोसेस बहुत आसान है, बस कुछ स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है। पूरी प्रक्रिया 5 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर कृषि पर्यवेक्षक 2026 भर्ती को चुनना है। सारी डिटेल्स भरनी है, एक बार सब कुछ अच्छे से चेक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ फॉर्म का प्रीव्यू देख लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। आपका आवेदन तभी पूरा माना जाएगा जब स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर आ जाए। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं फीस की और उन तारीखों की जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कभी कभी बड़ी गलतियों का कारण बन जाती हैं।
फीस का सिस्टम बहुत सीधा है। ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, मतलब सिर्फ एक बार देनी है। जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए ये 600 रुपए है और राजस्थान की सभी रिजर्व्ड कैटेगरी और दिव्यांगजनों के लिए ये 400 रुपए है। और अब ये तारीख है, इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। फॉर्म भरने की शुरुआत 13 जनवरी 2026 से होगी। आखिरी तारीख 11 फरवरी 2026 रात 11:59 है। और जो एग्जाम की संभावित तारीख है वो है 18 अप्रैल 2026। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जिन्हें हम क्रिटिकल रिमाइंडर्स कह सकते हैं। इन पर खास ध्यान देना है ताकि आपकी सारी मेहनत बेकार न जाए। ये चेतावनी सीधे नोटिफिकेशन से है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी जानकारी गलत या अधूरी पाई गई तो फॉर्म बिना बताए कैंसिल कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो सब कुछ ध्यान से भरिएगा। हाँ, एक और बहुत जरूरी नियम, जो उम्मीदवार राजस्थान के मूल निवासी नहीं है उन्हें जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही गिना जाएगा, भले ही वो अपने राज्य में किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हों। एक और बहुत बड़ी बात, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप बाद में बदल नहीं सकते, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म की तारीख, आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर। इसलिए इन डिटेल्स को भरते समय डबल चेक जरूर कर लें। तो इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी अब आपके सामने है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक नए और शानदार करियर की तरफ पहला कदम हो सकता है? ये फैसला हर योग्य उम्मीदवार को खुद करना है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।